आधी रात को नाइटी में मेरे कमरे में आ गई और फिर हम दोनों के बीच। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत आज की इस कहानी में। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नितिन है और मेरी उम्र 24 वर्ष है। मैं देखने में बहुत ही हैंडसम हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है। मुझे देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। मेरी पत्नी का नाम काजल है। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ लव मैरिज की थी। हमारी शादी को लगभग 2 साल हो गए थे। हमारी दोस्ती स्कूल टाइम से ही थी। हम दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ में ही पढ़े थे। हम दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे। कॉलेज खत्म होते ही हम दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में अपने अपने घर में बता दिया था। घर वालों की सहमति से हम दोनों ने शादी का कर ली। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने आज तक किसी दूसरी महिला के बारे में सोचा तक नहीं था। मैंने काजल को धोखा देने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे ससुर हमेशा से ही दूसरे देश में रहते थे। वह 4 या 5 साल में सिर्फ एक बार घर आते थे, जिस वजह से मेरी सास अकेली ही रहती थी। शादी से पहले मैं कई बार उनसे मिला था और मैंने ही उनको बताया था कि मैं और काजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, तो वह शादी के लिए जल्दी ही मान गई थी। हमारी शादी घर वालों ने 2 महीने के अंदर ही करवा दी थी। काजल इकलौती बेटी थी, तो शादी के बाद हम दोनों काफी समय तक सासू माँ के घर पर ही रहे थे। ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ जो पिछले हफ्ते मेरे साथ हुआ। मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन काजल ने मुझसे कहा कि मम्मी ने हमें आज ही बुलाया है, शायद उन्हें कुछ जरूरी काम है, तो मैं आज ऑफिस गया ही नहीं। दोपहर को हम अपनी सास के घर चले गए। उस दिन काजल की तबीयत थोड़ी खराब थी। हम वहां शाम को 5 बजे पहुंचे थे। वहां जाकर हम थोड़ी देर बैठे, चाय कॉफी पी और थोड़ी देर अपनी सास के साथ बात की। तभी काजल ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, तो वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। उसके जाने के बाद हम दोनों ने वहां बैठकर घंटों बात की। इसके बाद मैंने अपनी सास को कहा कि मैं सोने जा रहा हूं। इस पर मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम ऊपर सोने मत जाओ, काजल की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके कमरे में एसी और पंखा दोनों बंद रहेंगे। गर्मी बहुत है, तो तुम नीचे ही सो जाओ। इसलिए मैं नीचे वाले कमरे में सोने चला गया। तभी मेरी सास मुझे कहती है कि मैं आपके लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। मैं अपने कमरे में लेटकर टीवी देख रहा था कि तभी थोड़ी देर के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई। उनको देखकर मैं दंग रह गया। वो नाइटी में ही मेरे कमरे में आ गई और उनके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और कमरे को अंदर से बंद कर दिया। उनको इस तरह से देखकर मेरा मन डोलने लगा था। उनके दोनों दुकान मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी उम्र 40 वर्ष थी। उनको देखकर मैं मदहोश हो गया था। मुझे किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा। मैं सब कुछ भूल चुका था। वो एकदम से मेरे इतने करीब आ गए थे, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वह मेरे इतने करीब आ गई। अब हम दोनों के आपस में सांसें टकराने लगी थी। हम दोनों के कदम कब बहक गए मुझे पता ही नहीं चला। उस समय मैंने उनका विरोध भी नहीं कर पाया और हम दोनों के बीच वह सब हो गया। उस रात को वह पूरी रात मेरे साथ ही थी।